नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मयंक। देखिए, सट्टा बाजार से जो है अक्सर इस तरह के अनुमान लगाए जाते हैं कि कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी, और उसको लेकर जो है वो अलग अलग भाव भी आते हैं, रेट भी बाहर आते हैं। अब देखिए, मैं आपको दो तीन बड़े सट्टा बाजार जो भारत के बिहार चुनाव को लेकर क्या कह रहे हैं उसके बारे में मैं चर्चा करना चाहूँगा। हालांकि देखिए, किसी भी तरह की सट्टेबाजी चुनाव पर करना पूरी तरह से गैरकानूनी है, प्रतिबंधित है, और ऐसा करने पर जुर्माना भी हो सकता है और जेल भी भेजा जा सकता है। लेकिन सट्टा बाजार क्या कह रहा है, इसकी चर्चा करते हैं। देखिए, बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए बिहार में। फलौदी सट्टा बाजार की अगर बात की जाए तो फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक एनडीए को 128 से 134 सीटें मिल सकती है। यानी अगर हम फलौदी सट्टा बाजार, जो कि राजस्थान का फेमस सट्टा बाजार है, अगर इसकी बात करें तो ये मान के चल रहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बन रही है, और 128 से 134 सीट का अनुमान भी लगाया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये महागठबंधन को, हम फलौदी सट्टा बाजार की बात कर रहे हैं, महागठबंधन को 93 से 99 सीटें दे रहा है फलौदी सट्टा बाजार। देखिए, सबसे बड़ा सट्टा बाजार ये माना जाता है, और तमाम इलेक्शंस के पहले यहाँ पे जो है अलग अलग रेट सामने आते हैं और अनुमान होता है, आकलन लगाया जाता है। तो हम इसीलिए सबसे पहले फलौदी सट्टा बाजार की बात करें। अब इसके जो निष्कर्ष निकल के हैं वो ये हैं कि एनडीए की सरकार बन रही है, 128 से 134 सीटें मिल रही हैं, जबकि चाहिए 122 सीटें। महागठबंधन जो है वो फलौदी सट्टा बाजार उसको 100 से भी कम सीटें दे रहा है, 93 से 99 सीटें दे रहा है। अच्छा, अगर 128 से 134 की बात की जाए, जिसमें बीजेपी भी है और जेडीयू भी है, तो इसमें बीजेपी को 66 से 68 सीट मिल रही हैं फलौदी सट्टा बाजार के मुताबिक, और जेडीयू को 54 से 56 सीटें मिल रही हैं। यानी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी होगी, ऐसा सट्टा बाजार का जो है अनुमान है, और जेडीयू को 54 से 56 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा बीजेपी सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी, ये माना जा रहा है। जेडीयू दूसरे नंबर पर हो सकती है, माना जा रहा है। लेकिन सट्टा बाजार में जो सबसे खराब प्रदर्शन की बात कही जा रही है वो कांग्रेस के लिए कही जा रही है। सट्टा बाजार में जो रेट चल रहा है उसके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है कि सबसे कम सीटें अगर किसी की आ सकती है, शायद 2 नंबर तक भी, आंकड़ा डबल डिजिट तक भी ना पहुंच पाए, इस तरह की बातें सट्टा बाजार में हो रही हैं। अब देखिए, अगर मुख्यमंत्री पद की बात की जाए, सीएम फेस को लेकर अक्सर जो है वो सट्टा बाजार में बड़े दांव लगते हैं। सीएम फेस की बात की जाए तो मुख्यमंत्री पद पर नीतीश का भाव सबसे कम चल रहा है बाजार में। मुख्यमंत्री पद पर सबसे मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। देखिए, आपको पहले ये समझना पड़ेगा कि जिसका भाव सबसे कम होता है सट्टा बाजार में, उसके जीतने की संभावना उतनी ज्यादा रहती है। तो नीतीश कुमार का भाव चल रहा है, रेट चल रहा है 40 से 45 पैसे। यानी जितना आपका भाव कम होगा उतना आपकी जीतने की संभावना ज्यादा है, और सट्टा बाजार की भाषा में कम भाव का मतलब होता है जीत की ज्यादा संभावना। तो ऐसे में माना जा रहा है कि नीतीश कुमार का जो है, कम से कम सट्टा बाजार तो नीतीश कुमार को सीएम बनाने के लिए तैयार बैठा हुआ है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर के भाव की अभी कोई ऐसी ताजा जानकारी सामने नहीं आई है। अमूमन ऐसा होता है कि कई बार वोटिंग के बीच में भाव कम ज्यादा होने लगते हैं, लेकिन फिलहाल तेजस्वी को लेकर या प्रशांत किशोर को लेकर इस तरह की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन देखिए, जो एक मोटा मोटा आकलन होता है उसमें 1 रुपए से कम भाव मतलब जीत की बहुत ज्यादा संभावना, 1 रुपए से 1 रुपए 25 पैसे तक यानी सामान्य संभावना, और 2 रुपया उससे अधिक मतलब संभावना जीतने की बहुत कम है। ये इस आंकड़ों पे जो है सट्टा बाजार का अपना एक उनका कल्चर है और एक अलग उनके नियम होते हैं जिसको फॉलो करते हैं। तो उसमें ये ट्रेंड होता है कि अगर आपका भाव 1 रुपए से कम है यानी जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है। 1 रुपए से 1 रुपए 25 पैसे तक भाव चल रहा है यानी आप जीत भी सकते हैं, मिडिल। और अगर 2 रुपए से ज्यादा भाव है तो संभावना बहुत कम है, इस तरह से माना जाता है। अब देखिए, ये लेकिन ये माहौल के हिसाब से वोटिंग परसेंटेज कितना हुआ, कहाँ कितना टर्नआउट हुआ, देखिए ये जो है बताया जाता है कि जो सट्टा बाजार के लोग होते हैं ये भी अपने हिसाब से अनुमान लगाते हैं इसका, और कई जगह पे जिलों में बूथ्स पर इनके भी लोग होते हैं जो फीडबैक देते हैं कि कौन जीत सकता है, कौन नहीं जीत सकता। तो ये माना जाता है कि ये वो लोग होते हैं जो कि लोकल लोग होते हैं, ज़मीन से जुड़े लोग होते हैं, तो उनको एक रफ आइडिया हो जाता है कि कौन जीत रहा है, कौन नहीं जीत रहा है। और इसी में जो है वो अब फिलहाल अगर सीएम रेस की बात करें तो उसमें नीतीश कुमार 40 से 45 पैसे के साथ जो है वो नंबर 1 रेस में माने जा रहे हैं। तेजस्वी से कहीं कोई टक्कर उनकी होती नहीं दिख रही है, ये सट्टा बाजार कह रहा है। अब देखिए, पहले फेज की जो वोटिंग है, इस समय मतदान चल रहा है, हैवी वोटिंग हो रही है। इस बीच में अलग अलग अपने दावे भी आ रहे हैं, यहाँ तक कि तेज प्रताप ने भी दावा कर दिया है कि भाई अगर सीएम बनने का मौका मिलेगा तो हम भी सीएम बन जाएंगे। तो इस तरह की तमाम बातें आ रही हैं, आपको वो भी सुनाते हैं।